का नाम सूर्य प्रधान नाम है, हिरण्यगर्भ चंद्र प्रधान नाम है, परमेश्वर समष्टि कारण सहित सूक्ष्म नामापन समष्टि सुंदर पंचमी तादात्म्यपन चैतन्य का नाम है। ऐसा समग्र परिभाषा करें मांडुक्योपनिषद के अनुसार एक ही वाक्य में तो केवल स्थूलोपाधि करेंगे तो भी कारण और कारण के गुण कार्य में अंदर होते हैं। पृथ्वी कहने का भी ऊपर के जो कारण है जल तेज वायु आकाश तीन रहेंगे। पृथ्वी में पांचों गुणों की प्रतिष्ठा है। आजकल हम कहते हैं ये विशेषता की अवधि परमात्मा, विशेषता की अवधि है पृथ्वी फल है। वृक्ष इत्यादि का आरोपण होता है, अंतिम फल की प्राप्ति होती है। ये फल है, ये फल है। इसमें ऊपर के सभी में कहा था इसी वाटिका में तो पूरा हो वाणी के द्वारा हमको पहुँचे होता है कि पुष्प पहुँचाया इस प्रकार कोई न कोई नामे के उनको अपने कहते हैं तब हम लोग तक पहुँच पाएंगे या भविष्य के बारे में है पहुँच पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। चलो आकाश में आकाश में निहार अंतर मुक्ता में की तरह का करना मात्र। पहले हम देखते थे कि पंखे का भी अनुसार नहीं हुआ था, कूलर का अनुसार नहीं हुआ था, आजकल एसी का अनुसार नहीं हुआ था। जो गर्मी बोल करने के लिए हाथ में पंखा लेकर या सबसे बोलते नहीं अंतर्मुक्ता वही है। अंतर्मुक्ता वही है या अपनी जगह ही गर्मुक्ता की पराकाष्ठा है। तो मोबाइल में आसपास हमको बाबाओं के भी समझ नहीं आते। मोबाइल से प्रकाश की गति अधिक गति मनोरोग वैज्ञानिक हालातों को हमको दे सकते। प्रकाश की गति क्या है मालूम? 8 सेकंड एक तरफ यहाँ पहुँचती है। प्रकाश की गति है तो पढ़ा भूल गया विज्ञान में, लेकिन प्रकाश की गति उस प्रकाश की गति से भी मनोवृत्ति ठीक है। सारे की ओर हम निहारते हैं, सबका जीवन की ओर निहारते हैं, तब चक्षु जनिया मनोवृत्ति गुरुतारे तक पहुँचती है या नहीं? कितना समय लगता है? जहाँ चक्षु जनिया और कहीं काल में है मन की गति बाहर या इंद्रियों के माध्यम से भी करना गया और विषय हम तक पहुँचते हैं। किस विषय तक हमारा मन पहुँचा है वेदांत परिभाषा विचार पूर्वक जब हम विस्तारों तक देखते हैं विस्तारों तक और फिर हम पहुँचते हैं पहुँच जाते क्या लेना तो पहले पागल हो गया संकट का समझ जाता
मन के बिना इंद्रियां उद्भाषित नहीं हो सकती। अन्यत्र मना देखता हुआ नहीं देखेगा सबसे जमीन मनोवृत्ति गोलाकारा कारित होती है। अब इसकी जब हो गई पंचदशी कुंजी है जितने ग्रंथ हैं अध्यात्म जगत के भौतिक जगत के सबको खोजना हो पंचदशी नामक ग्रंथ कुंजी के समान है। कहीं भी भक्ति सत्संग ज्ञान सत्संग विज्ञान सत्संग सबको खोल सकते हैं। अध्ययन की जगह भी होनी चाहिए। पंचदशी नामक ग्रंथ जो है सब हो जाए ठीक ढंग से तो योग की दृष्टि से भी सब हो जाए तो किसी को दृष्टि नहीं इसका अनिवार्य क्योंकि पंचदशी का विद्या स्वामी शासन दीजिए पंचदशी में ऐसा सुधा है। हमने संकेत किया कि वहाँ हम पहुँचते तो दृष्टि का गर्भाव होती है चिदाभास कैसी होती है चिदाभास कैसे होती है इसका भी बोल दें वहाँ छोड़ दिया था यहाँ छोड़ दिया था सब है सभावती में चैतन गुवाजी है सब होता है आत्मतत्व भी वहाँ है आत्मा को व्यापक मानते हैं पांचों दार्शनिक अच्छा तत्व व्यापक मानते हैं और सर्वात्म तत्व तो है ही व्यापक सभावती में चैतन्य तो है तो इनसे सब लोग कहते हैं जीवित को नहीं कहते किसी शरीर को ये सब अभिव्यंजक संस्थान क्रियास्तक वहाँ पर जब तक पैकिट जीव कला जब शरीर को छोड़ देती है तो शरीर हो जाता है क्या तब जब तक कई जीव कला जब तक है तब तक शरीर जीव का मतलब कम है जब तक कई जीव कला जब तक मैंने 8 जीवों का संदेश स्वरूप महामन वृंदावन में कहा होगा तो पूरी अभी कहा जैसे बाहर 8 दुनिया है अयोध्या मथुरा मायावन हरिद्वार काशी कांची अवंतिका उज्जैनी 11 वर्ष 7 जगन्नाथ उनका नाम आदमी सप्तर्षि है सप्त चिरंजीव है 8वें चिरंजीव का नाम मार्कंडेय है अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान उपाचार्य परशुराम और मार्कंडेय जी 8वें चिरंजीव हैं। ये जो है आत्मा है ऐसे पुण्य तक चीज़ें हैं पुण्य आध्यात्मिक जगत में 8 पुण्य कर्मेंद्रिय पंचक ज्ञानेंद्रिय पंचक प्राण पंचक पंचकर्म पंचक उनका उपादान कर्मात्र पंचक अपंचीकृत पंचमात्रों का नाम कर्मात्रा कर्मेंद्रिय पंचक ज्ञानेंद्रिय पंचक प्राण पंचक पंचकर्म पंचक कर्मात्र पंचक अविद्या काम और कहें तो 25 5 को एक बना लेते हैं तो पंचक हो गए कर्मेंद्रिय पंचक ज्ञानेंद्रिय पंचक प्राण पंचक अंतःकरण पंचक कर्मात्र पंचक पन्न पंचीकृत पंचमहाभूत अविद्या काम और कर्म। अब बहुत विचित्र बात है अविद्या कहाँ रहती है काम कहाँ रहता है कर्म कहाँ रहता है अविद्या कहाँ रहती है काम कहाँ रहता है कर्म कहाँ रहता है। काम के दूध कौन कौन है गीता तीसरा अध्याय इंद्रियान मनोबुद्धि अत्याधिष्ठान जैसे इंद्रिय मन और बुद्धि इनके द्वार से इंद्रियों के द्वार से शरीर में काम की जाती होती है शरीर के द्वार से फिर बाहर भी काम का निष्करण होता है। इंद्रियान मनोबुद्धि अत्याधिष्ठान जैसे इंद्रिय मन और बुद्धि इंद्रिय मन और बुद्धि संकेत किया कर्मात्र पंचक पंचीकृत पंचमहाभूत कर्मेंद्रिय पंचक ज्ञानेंद्रिय पंचक प्राण पंचक पंचकर्म पंचक कर्मात्र पंचक अविद्या काम और कर्म। काम का जो हमने बताया इंद्रिय मन बुद्धि सहित कर्म का विज्ञानम यज्ञम करते कर्मान करते पिता बीज गण देता है एक का समाधान करने के लिए
दो तीन तीन चार चार सूत्र ऐसे अध्यात्म में काम और कर्म काम कहाँ रहकर प्रत्याधिष्ठान करके कर्म कहाँ रहकर विज्ञानम यज्ञम करके कर्माण करके शिक्षा विज्ञानम यज्ञम करके कर्माण करके शिक्षा के लक्षण है। हमने बुद्धि में ही कर्म भी रहते हैं। कल हमने कहा था कि आगे का होगा कार्य के काम कार्य का है काम कार्य की उत्पत्ति होती है। चेष्टा देवम सेवात पंचवम। व्यवहार में दक्षता के लिए गीता के कम से कम 3 श्लोक ही तैयार हों तभी व्यक्ति सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर, मस्तों का मस्त, अवलियाओं का अवलिया, अवधूतों का अवधूत हो जाएगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निम्न तटका परिदेवना। गीता का दूसरा अध्याय 18वें अध्याय में अव्यक्त के 2 भेद करते हैं, एक सनातन अव्यक्त, अक्षर अव्यक्त, और एक अव्यक्त प्रकृति का नाम है अव्यक्त, आत्मा का नाम है अक्षर अव्यक्त। अब अव्यक्त को समझने के लिए गीता का 8वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा। गीता के 8वें अध्याय में अक्षर अव्यक्त, सनातन अव्यक्त का नाम है आदितत्व, और अव्यक्त प्रकृति का नाम है अव्यक्त, प्रधान का नाम है अव्यक्त। तो अव्यक्त हो व्यक्त भी हो जाए, व्यक्त और अव्यक्त कार्यावस्था में व्यक्त अन्यथा अव्यक्त। उसका भी कई शास्त्रार्थ है। जब प्रकृति महत्व का उदाहरण करती है या आकाश का रूप धारण करती है तब प्रकृति अव्यक्त रूप में बनी रहती है, अव्यक्त हो जाती है। उपादान कारण जब कार्य के रूप में करना होता है तो अपने मौलिक स्वरूप को विलुप्त नहीं करता। अगर मौलिक स्वरूप को विलुप्त कर दिया, जैसे कि दूध से दही बनता है, बाबा नगीना सिंह का ग्रंथ है वेदानुवचनम, वहाँ से भी बोला स्वामी रामदेव थे, वेदानुवचनम पर लट्टू थे, उसका हिंदी अनुवाद उनके शिष्य नारायण स्वामी ने किया। वेदानुवचनम बहुत बढ़िया ग्रंथ है, नगीना सिंह बाबा का के द्वारा विरचित। वहीं कहा गया दूध जब दही हो जाता है, दूध का परिणाम, फिर दही को दूध नहीं बना सकते, एक ऐसा परिणाम। लेकिन जब आकाश वायु हो जाए तो आकाश की विद्यमानता भी रहती है, वायु तेज हो जाए तो वायु की विद्यमानता भी रहती है, तेज जल हो जाए तो तेज की विद्यमानता भी रहती है, जल पृथ्वी हो जाए तो जल की विद्यमानता भी रहती है। पृथ्वी पार्थिव प्रपंच वृक्षादि के रूप में उल्लासित हो, पृथ्वी की विद्यमानता भी रहती है। कोई भी उपादान सन्निकट सर्वशेष को उत्पन्न करने के बाद भी जब अपना स्वरूप बनाए रहता है तभी तत्व की संख्या प्राप्त होती है, प्रलय का क्रम निर्धारित होता है। पार्थिव प्रपंच का लय स्थान पृथ्वी पहले से ही विद्यमान है, पृथ्वी का लय स्थान जल पहले से ही विद्यमान है। ऐसा भरत जी का कैसे जाएगा। प्रणवम प्रथम भरत के चरणा जास ने व्रत जाय न भरना। नियम और व्रत जिसके जीवन में नहीं है, एक ने कहा मेरा कोई नियम नहीं है, मेरे जीवन में नियम है। मेरा कोई व्रत नहीं, यही मेरे जीवन में व्रत है। कौन कहते थे? खुद विष्णु आसन भरा दर्शन झासु नेम व्रत जाय न भरना। जीवन में नियम और व्रत होना चाहिए। राम चरण पंकज मन चासु दूध मधु पीव तदत न पासु। भगवान राम भक्त के चरण कमल, चरण का कमल का ध्यान करना चाहिए। मकरंद और पराग का, पराग से ही प्रत्येक पदार्थ का नाम मकरंद होता है। राम चरण पंकज मन जासु,
चरण पंकज मंजास, चरण कमल का लुब्ध मधु इव रत्न कासु, लुब्ध भंवरे के समान कनिक भी एक क्षण के लिए पास बने समीप का परित्याग नहीं करता। हमने कहा था अनन्यता भ्रमण में नहीं होती, रसिकता होती। देखिए पुष्प पर दीवाना हो जाए, लट्टू हो जाए या नहीं, गली गली रस चाखत फिरत अनन्यता। भगवान में अनन्यता हो जाए तो कहीं कहीं राधा में हो जाना, तब एक एक भक्त के प्रति एक एक भगवान प्रतिफलित होती। तो भगवान अगर अनन्य हो जाए तो अन्य भक्तों का क्या हो। भक्तों की महिमा है कि अनन्य हो, और भगवान अगर एक एक के हो जाए तो उत्पत्ति स्थिति समृद्धि सब, इसलिए एक एक भक्त के लिए एक एक भगवान है। एक एक भक्त के लिए एक एक भगवान होते हैं, उस भक्त के लिए वो भगवान अनन्य होते हैं। अन्यथा अगर भगवान अनन्य हो जाए, भक्त अनन्य हो तब तो ठीक है, भगवान भी अनन्य हो जाए तो फिर क्या होगा। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निद्रा निद्रा का कृत्य निर्वाह नहीं होगा। इसलिए कहा, क्या कहा, जासु नीन व्रत जाई न वर्णा, रामचरण पंकज मन जासु लुब्ध मधु रत्न पासु। कल हमने कहा था, देखो प्रेम, राधे श्याम जी ने लिखा था, देखो प्रेम का पंथ निराला, कठिन काष्ठ के वेधन में जो रहता है मतवाला, कमल नाल का भूल न विधत वही भौरा काला। कठिन काष्ठ को भी बीधने की क्षमता भ्रमण में होती है, लेकिन पराग मकरंद का पान करता रहता है, मस्त होकर सूर्य अस्तंगत हो जाते हैं, कमल को निबद्ध हो जाता है, चाहे तो दल को विलीन करके अपने आप को बंधन से मुक्त कर सकता है। लेकिन प्रेम बंधन सबसे विचित्र बंधन है। बिना बंधन के ही बंधन रात्रि बीतने पर अरुणोदय की वेला में जब कमल मुखलित न हो, मुखलित कमल विकसित हो जाता है, तब भ्रमर मंडली या वो भ्रमर उससे बाहर आता है। जो प्रेम की बात है तो हमने संकेत किया, जात व्रत जाई न वर्णा, रामचरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधु रत्न पासु। आज के प्रश्न का सार क्या हुआ। भरत जी कौन है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन हो तो जन्म में भरत को। भगवान राम भद्र का सीता जी के प्रति, सीता जी का राम भद्र के प्रति जो परिपूर्ण प्रेम है, परिपूर्ण प्रेम की कसौटी क्या है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भगवती, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भगवती। अगर एक ही तत्व दोनों रूपों में अभिव्यक्त न हो तो परिपूर्ण प्रेम हो नहीं सकता। अपनी अपेक्षा किंचन न्यून प्रीति का विषय ही दूसरा होता है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भगवती, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भगवती। इसलिए एकम ज्योतिरभूत वेदा राधा माधव रूपकम। समस्त वैदिक वाल्मीकि का अनुशीलन करे तो सीता राधा आदि के दो प्रकट होते हैं। एक दृष्टिकोण यह है, एकम ज्योतिरभूत वेदा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरभूत वेदा राधा माधव रूपकम। ऋग्वेद परिशिष्ट गोपाल शास्त्रनाम सम्मोहन तंत्र का वचन है। तस्मात् एकम, इतना ही पाठांतर है, नहीं तो एकम ज्योतिरभूत वेदा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरभूत वेदा राधा माधव रूपकम। ऋग्वेद के परिशिष्ट में राधा माधव का वर्णन। एकम ज्योतिरभूत वेदा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरभूत वेदा राधा माधव रूपकम। दोनों एक ही तत्व के अवतार हैं। तात्विक अभेद नहीं, तत्व ही एक। दोनों में तात्विक अभेद है, ये कहना भी ठीक नहीं। एक ही तत्व दोनों रूपों में अभिव्यक्त हैं। दोनों में तात्विक दृष्टि का भेद है, इसकी अपेक्षा भी उसका वाक्य विन्यास क्या है। एक ही तत्व राधा माधव के रूप में हुए, एक या प्रकार। दूसरी प्रकार शक्ति के अवतार राधा इत्यादि को मानते हैं। एक दिन हमने यहाँ कहा था या कहाँ कहा था, साल भर तो बोलते रहते। हम लोग कहा कि साल भर उत्सव है, जहाँ जाएंगे वही उत्सव होगा। जहाँ जाएंगे ट्रेन में रहते हैं तो भी उत्सव ही है।
जहाँ जाएंगे पुरी में भी इससे कम व्यक्ति नहीं आते हैं। पुरी में इतने व्यक्ति आ ही जाते बिना बोला एक दिन से आ जाते हैं। 12 महीने यहाँ तो सभी उत्सव है। जब जिनकी गली में रोशनी है बाजार में जाके क्या झांके। एक महात्मा गाया करते थे दिल्ली में, जब दिल की गली में रोशनी है बाजार में जाके क्या झांके। तो हमने संकेत किया 12 महीना उत्सव ही उत्सव है, सब नहीं उत्सव ही उत्सव है। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, एक ही तत्व 2 रूपों में अभिव्यक्त है। एक शरीर है तो भगवान की शक्ति के अवतार राधा कृष्णा जी को माना गया, रुक्मिणी जी को माना गया, सीता जी आदि को माना गया। दोनों पक्ष हैं, संधिनी शक्ति, संधित शक्ति, हिलादिनी शक्ति। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान की 3 शक्ति, सबसे संबद्ध संधिनी शक्ति, चित्त से संबद्ध संबित शक्ति, संबित ऐसा स्वयं प्रभाव। आत्मा का नाम संबित, पंचदशी का लिखा संबित ऐसा स्वयं प्रभाव। तो हिलादिनी शक्ति, हिलादिनी सत्प्रधान शक्ति का नाम है संधिनी, चित्त प्रधान शक्ति का नाम है संबित, आनंद प्रधान शक्ति का नाम है हिलादिनी। संधिनी शक्ति, संबित शक्ति, हिलादिनी शक्ति के अवतार हैं। शक्ति और शक्तिमान में अभेद है। भगवद गीता के 14वें अध्याय के भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, टूटा श्लोक है, महाभारत का अंश है न गीता। टूटा श्लोक, इसी श्लोक का अर्थ लगाने में दिन में तारे दिखने लगे। कहीं कहीं गणेश जी को रुकना पड़े, समय समय पर वेदव्यास जी क्या करते थे, कूट शैली में कोई श्लोक बोलते थे। गणेश जी ने कहा मैं महाभारत का लेखक बन सकता हूँ, मेरी कलम नहीं रुकनी चाहिए। व्यास जी ने कहा बिना समझे आपकी कलम आगे बढ़नी नहीं चाहिए। भगवान वेदव्यास जी श्लोक बोले लिखते जाते। कभी कभी मन में ये थोड़े हमारी तरफ कागज कलम ने फिर श्लोक बनावे की मात्रा भी ने तो सब सिद्ध महात्मा। लेकिन भविष्य में मुझे निकल ही गया। भगवान सूर्य ने 62 साल पहले शिविया कॉलेज हाई सेकेंडरी स्कूल का मैं विद्यार्थी था दिल्ली में, ध्यानावस्था में कहा कि तुम्हें मेरे जी वंश का आदि से अंत तक संस्कृत काव्य में वर्णन करना है। मैंने कह दिया मुझे तो कुछ ज्ञान है नहीं। उन्होंने कहा समय आने पर मैं वो विद्या दूंगा। अभी 8-7-8 महीने स्वप्न हुआ, जब वो विद्या प्राप्त हो जाए तब शंकराचार्य के करकमलों से प्रतिष्ठित जो अर्धनारीश्वर भगवान मठ में प्रतिष्ठित हैं, विष्णु शास्त्री नाम से उनका अभिषेक करा देना। इसका अर्थ है कि वह भाव राज्य में आदेश और वरदान प्राप्त है। हमने संकेत किया कि कूटा श्लोक है, ऐसा श्लोक है कि इसका अर्थ करना कठिन। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, तो यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने लिखा शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुझे मालूम है कि प्रवचन की शैली ऐसी है कि सुनते जाओ भूलते जाओ, लेकिन बार बार सुनने पर शैली हृदयंगम होती है, इसलिए निराश नहीं होना। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, बहुत परिश्रम करके हिंदी सीखने का अवसर मिला। हिंदी बोलने में भी निपुण माना जाता था, लेकिन जब दिल्ली गया पढ़ने, उन लोगों की मातृभाषा हिंदी थी, पढ़ाने वाले अध्यापकों की, वो जब बोलते हैं तो ऐसे में करता, जब तक एक वाक्य का समझ तक तो 5 वाक्य बोल देते। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो हमने सोचा बहुत निकट परिस्थिति है, फिर हमने अभ्यास किया। फिर कभी वो पूछ लेते अध्यापक, तो मैं जो बोलता तो उन्होंने करते कि क्या बोल रहे उनसे ठीक विद्यार्थी से फिर हिंदी बोलने का अभ्यास किया। मेरी मातृभाषा तो हिंदी है नहीं,
बहुत कठिनाई से हिंदी सीख पाया हूँ। हमने संकेत किया कि धीरे धीरे इस मार्ग पर चलना चाहिए और भगवान के मार्ग पर भगवान का अनुग्रह बरसता ही है। भगवान के चरणों में प्रीति हो। भरत जी के चरित्र बहुत विशाल है। धीरे धीरे हर हर भाग